42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बास कहने के पूरों का इंतकाल हो गया। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए। सऊदी अरब में हज यात्रियों से भरी एक बस में आग लगने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि मक्का से मदीना जा रहे 42 हज यात्री इस बस में सवार थे, जब अचानक उसमें भीषण आग भड़क उठी। घटना के बाद हालात बेहद भयावह हो गए और कई यात्रियों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस दर्दनाक हादसे को लेकर गहरी चिंता जताई है। ओवैसी ने कहा, मुझे इस हादसे की जानकारी मिली कि 42 हज यात्री मक्का से मदीना की ओर जा रहे थे, तभी उनकी बस में आग लग गई। यह घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैथन जॉर्ज से बातचीत की। ओवैसी ने कहा, मैंने डीसीएम से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि दूतावास पूरी जानकारी जुटा रहा है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। इस घटना को लेकर ओवैसी ने केंद्र सरकार से भी विशेष अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं केंद्र सरकार, विशेषकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि इस हादसे में जिन यात्रियों की मौत हुई है उनके पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाने की व्यवस्था की जाए। अगर कोई घायल है तो उनके इलाज और देखभाल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आइए ओवैसी की बातों को सुनते हैं। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बास कहने के पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। अंत में ओवैसी ने कहा कि सरकार को इस दुखद घटना पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके और घायल यात्रियों को समय रहते उपचार मिल जाए। ओवैसी ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से भी संपर्क किया है, जिनके माध्यम से कई यात्री इस बस में सवार थे। उन्होंने यात्रियों का पूरा विवरण भारतीय दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा कर दिया है ताकि पहचान और राहत कार्य तेजी से हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।